हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज क्लास 12 में फिजिक्स से के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बच्चों, अगर आज आप लोग ये बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं तो आप लोग जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में, वहां से आप लोग भैया 70 में 70 पूरा नंबर ला सकते हैं आप लोग। क्योंकि बच्चों, आज की जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के आने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बात करें ऐसे ही क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोग पूरे पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। बच्चों, आप सभी से मैं चाहता हूं कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है। आप लोग यहाँ से कम 1000 लाइक आप लोग को जरूर करना होगा। ठीक है, 1000 लाइक करिए और उसके बाद सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बात करेंगे क्लास 12 में भौतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। निर्वात है कि वैद्युतशीलता शीलता का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, बी में दिया है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, और सी में दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी में दिया न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर दिया है। ये इसके चार ऑप्शन हैं भैया। तो अगर इसमें देखा जाए जो निर्वात में वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो भैया आपका क्या होता है, सी ऑप्शन इसमें आंसर होगा। वो क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा भैया, आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे की हम बात करेंगे। ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। भैया, अगर आप लोग सूत्र याद रखेंगे तो आप लोग ये जो मात्रक होते हैं वो भी बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्यों, देखा जाए जिससे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पहले आपको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भैया, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ अपान क्या होता है, क्यों होता है। एफ अपान क्या होता है, क्यों। अब आप जानते हैं एफ क्या है, बल। अब बल का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और क्यों आवेश, क्यों आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इस तरह से आपका मात्रक बन जाएगा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति ओ सॉरी ये न्यूटन प्रति कूलाम। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा भैया, आपका डी ऑप्शन सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर। यदि आप लोग इस सूत्र याद रखेंगे तो आप लोग मात्रक भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर नंबर बच्चों तीसरा अगर बात करें, लिखा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वेबर, बी वोल्ट प्रति मीटर, और आपका दिया है सी वोल्ट प्रति मीटर, डी दिया है वोल्ट मीटर दिया है। तो अब ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि विद्युत फ्लक्स का जो भैया मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो इस तरह से यहाँ से देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भैया जो मान होता है वो क्या होता है, ये आप लोग देखिए। ऑप्शन ए में दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 18, बी दिया है 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 19 दिया है, और आपका सी ऑप्शन दिया है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, डी दिया है 2.4 गुणे 10 की घाते माइनस 19 होता है। तो भैया आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो क्या होता है, होता है 2.4 गुणे 10 के पावर कितना होता है, 19। तो ऑप्शन कौन सही है, डी सही है।
तो आप सभी लोग से मैं निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग के लिए मैंने एक टारगेट बनाया है कि 1000 आप लोग के लिए लाइक जरूर करना, ठीक है। 1000 आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। सभी लोग से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर आपका लिखा है भैया, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है जूल प्रति कूलाम, बी दिया है जूल कूलाम, सी दिया है कूलाम जूल, डी दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब ये आप जानते हैं कि वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है भैया, वो क्या होता है? वी बराबर क्या होता है? वी बराबर कार्य बटे क्या होता है? आवेश। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यों से लिखते हैं। तो अब यहाँ से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जूल बटे क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। जूल बटे क्या हो जाएगा? कूलाम। तो इस तरह से इसका जो मान ऑप्शन निकल के आया जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, तो ऑप्शन कौन सही है? पहला सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला। ठीक बच्चों, आप सभी से मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को पे ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए मैं ऐसे ही हर एक वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊँगा। आप लोग अच्छी से तैयारी करिए और आने वाले समय में आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकलेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी तक इतना अच्छा क्वेश्चन आप तक का कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर छठा लिखा है, संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला प्रवैद्युत पदार्थ क्या होता है? जो संधारित्र प्लेटें होती है भैया, उसमें जो प्रयोग किए जाने वाला प्रवैद्युत पदार्थ होता है वह किसका होता है? ऑप्शन ए दिया है मोम, बी कागज, सी अभ्रक, डी ये सभी। तो देखिए संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उसमें मोम का भी प्रयोग होता है, कागज का भी होता है और अभ्रक का भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है? डी सही है, इनमें से सभी सही है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे जी। देखिए 7वां क्वेश्चन लिखा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, बी में दिया है ओम मीटर स्क्वायर, सी में दिया है ओम प्रति मीटर स्क्वायर, डी में दिया है एम्पियर दिया है। क्या दिया है? एम्पियर। तो याद रखना, विशिष्ट जो प्रतिरोध का मात्रक होता है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट करके रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक। चलिए ये आपके साथ क्वेश्चन, अगला पेज आप लोग को हम दिखा रहे हैं। देखिए अगला 8वां क्वेश्चन भैया आपका लिखा है, 8वां क्वेश्चन आप कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है। ये कह रहा है कि एक तार की जो लंबाई है वह खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा? नया प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए आर, बी आर बटे 2, सी 4R, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, 4R होगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा? आपका जो सूत्र हो जाएगा एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। तो पुराना प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे? R से लिखेंगे। तो यहाँ आपका जो एन है खींच कर 2 गुना कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा? R। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा 2 कवर कितना? 4R हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां आपका लिखा है, कह रहा है कि किलोवाट किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए वैद्युत ऊर्जा का, बी प्रतिरोध का, सी धारा घनत्व का, डी प्रतिरोधकता का। ठीक, तो किलोवाट जो घंटा होता है भैया वह किसका मात्रक होता है? तो ये होता है आपका वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है भैया? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा किसका जो मात्रक होता है वह किसका होता है? वैद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9वां।
क्वेश्चन नंबर 9 भैया आपका लिखा है, कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित होता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वह किस पर आधारित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम 2025 के लिए। छोड़ना मत, इसको अच्छे से तैयार करके जाना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो इसका आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी। तो याद रखना किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वह किस पे आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अगर द्वितीय नियम की बात करें, अगर आपसे कहे किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर होता है। किस पर होता है? ये किरचॉफ का प्रथम नियम पर होता है भैया, ये आप लोग नोट कर लेना, ये द्वितीय नियम पर होता है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर। अगर आपसे पूछे किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पर। क्लियर? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जरूर उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वेबर मीटर बी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए में दिया वेबर प्रति मीटर, बी में दिया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी में दिया है वेबर, डी में दिया वेबर मीटर दिया है। तो ये आप जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वह किसका होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या होगा भैया? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी सही है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से हम 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है भैया, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल वी से गतिशील आवेश क्यों, आवेश क्यों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया क्यों वी वी, बी में दिया है क्यों वी अपान एम, सी में दिया है एम अपान क्यों वी, डी में दिया है शून्य। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, शून्य होगा। क्यों होगा? चुंबकीय क्षेत्र V के समांतर चाल V से गतिशील आवेश क्यों पर चुंबकीय क्षेत्र का जो के कारण लगने वाला जो बल होता है भैया वह कैसा होता है? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम भैया देखेंगे 13 नंबर। कौन सा क्वेश्चन? 13 नंबर। 13 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है भैया, चलिए 13 नंबर लिखा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत, एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? आपसे पूछ रहा है भैया कि इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। ऑप्शन ए में दिया है परवलयकार, दीर्घ वृत्ताकार, सी दिया है सरल रेखी, डी दिया है वृत्ताकार दिया है। कैसा दिया है? वृत्ताकार। तो इसका जो आंसर कह रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा भैया वो ऑप्शन डी होगा, वृत्ताकार होगा। कौन सा होगा? वृत्ताकार है, पथ पर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर बात करें भैया तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाना वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखकर जरूर जाना। लिखा है चुंबकीय फलक से घनत्व का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फलक से घनत्व का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, और डी दिया है ये सभी, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो भैया मात्रक होता है
देखिए टेस्ला भी होता है आपका, क्या होता है, टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। ऑप्शन इसका मतलब कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। क्लियर। अब क्वेश्चन देखेंगे लास्ट, लिखा है लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का जो नियम होता है वह किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बी दिया है आवेश संरक्षण, और आपका सी दिया है संवेग संरक्षण, और डी दिया है द्रव्यमान संरक्षण। तो ये आपके विकल्प हैं, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, और आज की वीडियो बस यहीं तक की, आगे वाले इसके और भाग में बताएंगे। लंबी ज़्यादा हो जाएगी तो इसी पे रोकता हूँ। तो आप सभी छात्रों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप लोग को किस तरह से वीडियो चाहिए ये भी बताइए। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के आधार पर ही क्वेश्चन बनाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपनी इस यूट्यूब परिवार को सहायता करिए, सहयोग करिए, और प्रोग्रेस करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद सभी छात्रों को।